प्रेज द लॉर्ड। सबको जैमसी की बाइबल गाथा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम भजन संहिता अध्याय 10 पढ़ते हैं। न्याय के लिए प्रार्थना। हे यहोवा, तू क्यों दूर खड़ा रहता है? संकट के समय में क्यों छिपा रहता है? दुष्टों के अहंकार के कारण दीन मनुष्य खदेड़े जाते हैं। वे अपनी ही निकाली हुई युक्तियों में फंस जाएं, क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है। दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वह लेखा नहीं लेने का। उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। वह अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है। तेरे न्याय के विचार ऐसे ऊंचे पर होते हैं कि उसकी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंचती। जितने उसके विरोधी हैं उन पर वह फुंकारता है। वह अपने मन में कहता है कि मैं कभी टलने का नहीं, मैं पीढ़ी से पीढ़ी तक दुख से बचा रहूंगा। उसका मुंह शाप और छल और अंधेर से भरा है। उत्पात और अनर्थ की बातें उसके मुंह में हैं। वह गांव में घात लगाकर बैठा करता है और गुप्त स्थानों में निर्दोष को घात करता है। उसकी आंखें लाचार की घात में लगी रहती है। जैसा सिंह अपनी झाड़ी में, वैसा ही वह भी छिपकर घात में बैठा करता है। वह दीन को पकड़ने के लिए घात लगाए रहता है। वह दीन को अपने जाल में फंसाकर घसीट लाता है, तब उसे पकड़ लेता है। वह झुक जाता है और वह दुबक कर बैठता है और लाचार लोग उसके महाबली हाथों से पटके जाते हैं। वह अपने मन में सोचता है कि ईश्वर भूल गया। वह अपना मुंह छिपाता है, वह कभी नहीं देखेगा। उठ हे यहोवा, हे ईश्वर, अपना हाथ बढ़ा और दीनों को ना भूल। परमेश्वर को दुष्ट क्यों तुच्छ जानता है और अपने मन में कहता है कि तू लेखा न लेगा। तूने देख लिया है, क्योंकि तू उत्पात और कल्पाने पर दृष्टि रखता है, ताकि उसका पलटा अपने हाथ में रखे। लाचार अपने को तेरे हाथ में सौंपता है। अनाथों का तू ही सहायक रहा है। दुष्ट की भुजा को तोड़ डाल और दुर्जन की दुष्टता को ढूंढ कर निकाल, जब तक कि सब उसमें से दूर ना हो जाए। यहोवा अनंत काल के लिए महाराज है। उसके देश में से अन्य जाति लोग नाश हो गए हैं। हे यहोवा, तूने नम्र लोगों की अभिलाषा सुनी है। तू उनका मन तैयार करेगा। तू कान लगाकर सुनेगा कि अनाथ और पिसे हुए का न्याय करे, ताकि मनुष्य जो मिट्टी से बना है फिर भय दिखाने न पाए। आमीन। हालेलुया। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, अब हम इस भजन संहिता पर प्रकाशन लेते हैं। यहाँ लिखा गया है, न्याय के लिए प्रार्थना। जी मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की यह प्रार्थना उन तमाम लोगों के लिए है जो यह सोचते हैं
कि शत्रु हम पर प्रबल हुए जा रहे हैं और परमेश्वर का ध्यान हम पर नहीं है। परमेश्वर को हमारी कोई चिंता ही नहीं है। यह प्रार्थना उन्हीं तमाम लोगों के लिए दाऊद के द्वारा की जा रही है। दाऊद अपने उन संकट से भरे समय में यह प्रार्थना परमेश्वर से करता है जब शाऊल दाऊद को बुरी तरह मारने के लिए उसके लिए हर एक बुरी युक्तियों को गढ़ता है। तब दाऊद परमेश्वर से यह पुकार और प्रार्थना करता है कि हे यहोवा, तू क्यों दूर खड़ा रहता है? संकट के समय में क्यों छिपा रहता है? देख, दुष्ट लोग मुझ पर प्रबल हुए जा रहे हैं और वह मुझ पर प्रहार करना ही चाहते हैं। तो हे मेरे परमेश्वर, तू मुझे अपने बलवंत हाथों से मुझे छुड़ा ले। और वह कहता है, दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहते हैं कि कोई लेखा नहीं लेने का, और उनका पूरा विचार यह होता है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। लेकिन दाऊद कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, मुझे निश्चय है और दृढ़ता से मैं विश्वास करता हूँ कि तू मेरा न्याय करने के लिए और मुझे शत्रुओं से छुड़ाने के लिए हर समय मेरे साथ है। और वह कहता है कि जैसा सिंह अपनी झाड़ी में, वैसा ही वह भी छिपकर घात में बैठा करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अक्सर कई बार क्या होता है, जब आपके जीवन में शत्रुओं के द्वारा या दुष्ट के द्वारा कोई बुरी युक्ति गढ़ी जाती है, या आपके जीवन में कोई निराशा, परेशानियां, हताशा या बीमारियां होती है, तो आप सोचते हैं कि परमेश्वर का हम पर कोई ध्यान नहीं है। निश्चय ही शायद परमेश्वर ने हमारी सुधि लेनी छोड़ दी है और आप लोग अपनी परेशानियों में रोते और कराहते हैं और आप कहते हैं कि परमेश्वर, क्या आप हमें इस बीमारी से नहीं छुड़ाएंगे? हम इतने लंबे समय से इन समस्याओं में हैं। परमेश्वर, क्यों तूने अपने मुख को हमसे छिपा लिया है? यहाँ दाऊद भी अपनी उन्हीं परिस्थितियों के बारे में परमेश्वर से वर्णन कर रहा है कि परमेश्वर, निश्चय ही मैं जानता हूँ तू मुझे छुड़ाने वाला है, और अपने सारी वेदनाओं को परमेश्वर के सामने दिल खोलकर रखता है। यदि आपके जीवन में भी ऐसी समस्याएं आ रही हैं, जब आपको लग रहा है कि बैरी हम पर प्रबल हुए जा रहा है, बीमारी के रूप में, कर्जे के रूप में, या फिर किसी परेशानियों के रूप में, आप बिल्कुल भी विचलित मत होएं। आप बिल्कुल भी ना डरें और ना घबराएं, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है कि वह आपके शत्रुओं को शर्मिंदा करके आपको एक बड़ी जीत दिलाएगा। यहाँ दाऊद भी परमेश्वर से यही बात कह रहा है कि उठ हे यहोवा, हे ईश्वर, अपना हाथ बढ़ा और दीनों को ना भूल। परमेश्वर को जो दुष्ट लोग तुच्छ जानते हैं और वे अपने मन में कहते हैं कि तू लेखा न लेगा, तो तूने यह सब देख लिया है, क्योंकि तू उत्पात और उत्पीड़न पर दृष्टि रखता है, ताकि उसका पलटा अपने हाथ में रखे। हालेलुया। यहाँ दाऊद ने परमेश्वर से सब बातें कही कि परमेश्वर, तू मनुष्य को जो अपने आप को तुझसे बड़ा बनाते हैं, तो उन सब को नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आपके ऊपर दुष्ट का दिया गया कोई भी प्रहार आता है या कोई भी बीमारी आती है, तो आप आज दुखी ना होएं, क्योंकि परमेश्वर आपको छुड़ाने की सामर्थ्य रखते हैं। शत्रु की हर एक युक्तियों से परमेश्वर आपको बाहर निकालने की बड़ी अद्भुत सामर्थ्य रखते हैं। आमीन। परमेश्वर पिता आप सब लोगों को भजन संहिता सुने जाने और पढ़े जाने के द्वारा बहुतायत से आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।